आज की अव्यक्त वाणी तेजल सिस्टर रीड करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम 4 अक्टूबर 1981 की वाणी जो हमने कल पढ़ी थी, संकल्प शक्ति का महत्व, उसका दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो बाबा ने इस वाणी में एक तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि आवाज में आते हो लेकिन आवाज से परे जाने की स्थिति अच्छी लगती है। तो हम सभी उसका जवाब सोच ले कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम कम से कम आवाज में आए, या तो आवाज में आकर फिर आवाज से परे 1 सेकंड में चले जाए और वो स्टेज फिर कायम रखें। तो वो स्टेज हमें प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात बाबा ने टीचर्स के साथ करी है। बाबा ने कहा कि टीचर्स को टीचर्स नहीं कहना है, सेवाधारी समझना है। क्योंकि सेवाधारी हमेशा देने वाले होते हैं, वो लेने वाले नहीं होते हैं, वो हमेशा देते हैं, सेवा देते हैं। और सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। अगर आप अपने को टीचर्स कहेंगे तो आपको सूक्ष्म में भी मान शान का अभिमान आ जाएगा, आपको सीट चाहिए, ऐसा लगेगा कि मुझे भी टीचर हूँ, मुझे भी सीट चाहिए। तो इसलिए बाबा ने ये बहुत सूक्ष्मता तक लेके गए हैं बाबा हमें, कि हम सभी अपने को टीचर्स नहीं लेकिन सेवाधारी समझे। फिर बाबा ने सुख के सागर के बच्चे हम, मास्टर सुख सागर है, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। तो हमें अभी जो अंतिम समय आया है और आने वाला है, तो उसमें हमें दुख का एक संकल्प भी नहीं आना चाहिए। ऐसा बाबा ने कहा है कि आप सुख के सागर के बच्चे हो, तो आपको दुख का एक संकल्प मात्र भी नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने हमें ऐसी पावरफुल स्टेज अभी बनाने के लिए कहा है। तो अभी से अंतिम समय की तैयारी के लिए बाबा ने ये कहा है। जैसे फर्स्ट हाफ पार्ट में बाबा ने हमें अंतिम तैयारी की, हमारी स्थिति स्टेज क्या होगी वो बताई थी, कि हमारी अंतिम स्टेज कैसी पावरफुल होगी। तो अभी बाबा ने हमें ये बताया कि अभी आप बच्चे दुख का एक संकल्प ही नहीं, हमेशा सुख के सागर बने रहो। तो पढ़ते हैं आज की वाणी। आज की वाणी है 4 अक्टूबर 1981, संकल्प शक्ति का महत्व, पार्ट 2। सर सर्व सिद्धि स्वरूप बनाने वाले बाप दादा बोले, बाप दादा भी तो आवाज से परे जाएंगे या आवाज में ही आएंगे। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमें होमवर्क बाबा ने दिया है कि प्रैक्टिस करनी है हमें आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना। तो बाबा यहाँ हमें बता रहे हैं, पहला गेट मतलब जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं अपने आत्मिक स्थिति में स्थित करने की, विदेही स्थिति की, तो पहला स्टेप यही है ना कि हम अभी अभी आवाज में आए और 1 सेकंड में आवाज से दूर एकदम अपनी शांत न्यारी स्थिति में स्थित हो गए। तो यही फर्स्ट स्टेप है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना। तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में। तो इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे
या साथ में करेंगे? तो तैयार हो? अच्छा, फिर दूसरी बारी इसका हिसाब लेंगे। हिसाब तो लेना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा दूसरी बार फिर हिसाब लेंगे। अच्छा, तो बाबा अभी वरदान दे रहे हैं, तो वो वरदान हम बाद में एंड में लेंगे। टीचर्स के साथ बाबा बात करते हैं। यह सेवाधारी ग्रुप है, टीचर्स नहीं, सेवाधारी। तो बाबा ने कहा टीचर्स नहीं समझना, अपने को सेवाधारी टाइटल दो। बाप भी सबसे पहले सेवाधारी बन करके आते हैं। सबसे बड़े ते बड़े टाइटल बाप अपने ऊपर वर्ल्ड सर्वेंट का ही रखते हैं। देखिए बाबा कितने निरहंकारी है कि बाबा अपने को सबसे बड़ा वर्ल्ड सर्वेंट कहते हैं। तो जैसे बाप का टाइटल है, वैसे बच्चों का भी। सेवादारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते। ये है उसका फायदा, अंडरलाइन करेंगे। सेवाधारी समझने से स्वतः ही निर्विघ्न हो जाते हैं, क्योंकि सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। तो ये बाबा ने यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से उसकी रिक्वायरमेंट बताई है कि सेवादारी कब कहेंगे, जब आप त्यागी और तपस्वी हो, तभी आपको सेवाधारी टाइटल मिलता है, और वो भी सेवाधारी निर्विघ्न रहता है। अगर आप त्यागी और तपस्वी नहीं हो तो आप निर्विघ्न नहीं बन सकते। भले सेवाधारी भले रहो, लेकिन फिर निर्विघ्न नहीं बन सकते। तो इसलिए बाबा ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट बताई है कि आपको त्यागी और तपस्वी बन के रहना है। जहाँ त्याग और तपस्या है, वहां भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। जहाँ हमारी त्याग और तपस्या है, तो जब हम सेवाधारी करते हैं, सेवाधारी बनते हैं, तो भाग्य हमें ऑटोमेटिक पीछे पीछे आता ही है। तो सभी सेवाधारी होना, टीचर बनकर नहीं रहना, सेवाधारी बनकर रहना। नहीं तो क्या होता है, अगर आप अपने को टीचर समझेंगी, तो आने वाले थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो वे भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। कितनी गुह्य बात है, देखिए बाबा ने कितनी सूक्ष्मता से बारीकी से हमें समझाया कि अगर हम अपने को टीचर समझेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट बनेंगे वो भी अपने को टीचर समझने लगेंगे। टीचर समझने से सूक्ष्म यह कामना उत्पन्न होती कि कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। बाबा और भी माया की सूक्ष्मता को रिवील करते हैं हमारे पास कि देखो बच्चे, टीचर अगर अपने को समझेंगे तो ये सूक्ष्म माया, मान और शान की माया उत्पन्न होगी कि हमें भी कोई गद्दी मिले, कोई स्थान मिले। यह भी माया का बहुत बड़ा विघ्न है। टीचर हूं तो सीट चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। तो सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। तो जैसे आप निमित्त आत्माएं होंगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवाधारी सदा रहेंगे। तो बाबा यहाँ बताते हैं सूक्ष्मता से क्या ये लॉ है कि हम जैसे रहेंगे वैसे हमारे साथ भी हमें ऐसा व्यवहार करेंगे, सामने वाले भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो हम अगर सेवाधारी बनकर रहेंगे, निमित्त आत्माएं हैं, सेवाधारी बनकर रहेंगे, तो सामने वाली आत्माएं भी हमारे साथ ऐसे सेवाधारी बनकर चलेगी। तो फिर चारों ओर त्याग तपस्या का वातावरण रहेगा, और जहाँ त्याग और तपस्या का वातावरण है, वहां सदा विघ्न विनाशक की स्टेज है।
तो देखिए बाबा ने कितनी अच्छी तरह से सब कड़ी लिंक जोड़ी है कि जब हम त्याग और तपस्या के रिक्वायरमेंट को पूर्ण करके जब हम सेवा करते हैं, तो जब भी हम सेवाधारी अपने को समझते हैं, तो त्याग और तपस्या का वातावरण हमें सदा विघ्न निर्विघ्न रखता है, विघ्न विनाशक की स्टेज पर रखता है। तो सभी सेवाधारी हो ना। टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हम भी कम नहीं है, लेकिन सेवाधारी कहने से सब नंबर वन भी है, तो एक दो से कम भी है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। अगर आप टीचर कहेंगे तो स्टूडेंट भी आपको कहेंगे कि मैं भी टीचर हूँ, लेकिन सेवादारी कहेंगे तो सभी नंबर वन सेवादारी भी हो और एक दो से कम भी हो। तो नाम भी अपना सेवादारी समझो और चलो। सारे विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। अंडरलाइन करेंगे, ये है सारे विघ्न की जड़। जब हम अपने को कुछ समझते हैं ना, तभी हम विघ्नों को आकर्षित करते हैं, हम इनवाइट करते हैं विघ्नों को। इसलिए बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा टाइटल है आप अपने को सेवाधारी समझो। सेवाधारी कैसे, हमेशा कैसे झुक कर चलता है ना, उससे अपना अहम नहीं होता है, ईगो नहीं रख सकता वो मालिक के सामने। तो इसलिए बाबा ने अपने पर भी वो टाइटल रखा है, वर्ल्ड सर्वेंट। और हम बच्चों को भी बाबा सिखा रहे हैं कि सारे विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। फिर फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि हमें फॉलो फादर करना है। वृद्धि को तो पा ही रहे हो, अभी वृद्धि के साथ विधि पूर्वक वृद्धि को पाते चलो। तो बाबा का कहना है यहाँ पर कि जब भी हम नए बच्चों को ज्ञान में लाते हैं और ब्राह्मण बनाने के लिए उनके संबंध संपर्क को बढ़ाते हैं और उनको भी ब्राह्मण बनाते हैं, तो वो ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करते हैं। तो बाबा ने कहा ये वृद्धि करो, लेकिन वो वृद्धि विधि पूर्वक होनी चाहिए, क्योंकि विधि से ही फिर सिद्धि मिलती है। तो बाबा का यहाँ कहना है कि आप विधि पूर्वक हर कार्य करो। तो अगर हम विधि पूर्वक ब्राह्मण जीवन में भी अगर पुरुषार्थ भी करते हैं, तो विधि पूर्वक करने से हमें सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोनों तरह से बाबा ने कहा है। विधि कम होती है तो वृद्धि में विघ्न ज्यादा होते हैं। तो विधि संपन्न वृद्धि को पाने वाले बनो। मेहनत अच्छी कर रहे हो। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। सभी सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहते हुए स्वरूप का अनुभव करते हो। सभी अपने को चेक करेंगे कि अभी भी हम कौन सी स्मृति में हैं। हमें आत्मिक स्मृति है कि हम सुख के सागर बाबा के बच्चे हैं, वो भी स्मृति है, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हो। तो जैसे बाप सुख का सागर है, वैसे बच्चे भी सुख स्वरूप है, मास्टर है ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा सुख का सागर है और हम बच्चे मास्टर सुख के सागर या तो फिर सुख स्वरूप है। तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए सुख स्वरूप हैं। तो जैसे बाबा ने ये वरदान दे दिया हमें कि बच्चे आप तो सदा दुख की दुनिया में रहते हुए भी सुख स्वरूप हैं। कभी भी दुख की लहर तो नहीं आती, चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, क्योंकि आप सुख के सागर के साथ हो। तो अगर हम बाबा के साथ है ना साक्षी स्थिति में, तो वो हमेशा न्यारी स्थिति है, और न्यारी स्थिति से हम ऑटोमेटिक बाबा के साथ है। तो सदा हम साथ ही रहे, साक्षी होकर सदा बाबा के साथी बनकर रहें। ऐसे सदा सुखी
सदा सुखों के झूले में झूलने वाले अपने को अनुभव करते हो। संकल्प में भी दुख नहीं। बाबा एकदम संकल्प के लेवल तक हमें लेके जा रहे हैं कि दुख का संकल्प आना यह भी मास्टर सुख के सागर के बच्चों का नहीं। तो हमें अपने को तैयार करना है आने वाले समय के लिए, अभी से तैयार करना है। तो जैसे वैसे तो समय आ ही चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपनी गति बढ़ानी है, पुरुषार्थ तीव्र गति तक करना है। क्योंकि आत्मा दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गई है। किनारा छोड़ चुके हो ना, तो छोड़ा है कि अभी दुख की दुनिया में हो। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तो आप संगम पर आ गए हो ना, तो अभी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। कोई रस्सी बंधी हुई तो नहीं है ना, सब रस्सियां टूट गई हैं। सभी अपने चेक करे कि जो भी सूक्ष्म बंधन रूप में भी रस्सियां जो रह गई है वो हमें तोड़नी है, क्योंकि वो हमें दुख की लहर उत्पन्न करा सकती है। हमें जैसे किसी में आसक्ति होती है, कोई अच्छा लगता है, लगाव होता है, झुकाव होता है, तो ये सब है सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म रस्सियां। तो ये हमें सूक्ष्म लेवल पर अभी चेक करनी है। मोटी मोटी रस्सियां तो हम छोड़ चुके, लेकिन सूक्ष्म रस्सियां तो वो हमें अभी अपनी अपनी चेक करनी है। तो बाबा बताते हैं कि सब रस्सियां टूट गई हैं। जब सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। तो बाबा ने कहा कि अभी आपकी जब सब रस्सियां टूट गई है तो आप सुख के सागर में लहराते रहो। तो अभी हम सभी बाबा से वरदान लेंगे, सभी अपने आत्मिक स्वरूप में, और बाप दादा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हुए ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले, स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी इतने प्यारे मीठे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी अपना अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने सेवाधारी की विशेष क्वालिटीज बताई हैं, तो सभी एक एक करके शेयर करेंगे। हाँ, रविदीप बहन आप बताएं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा शांति की शक्ति का महत्व भी बता रहे हैं कि मुझ आत्मा को कम बोलना है और धीमे बोलना है, शांति की शक्ति को अपने अंदर भरपूर करना है, महसूस करना है। फिर बाबा ने सेवाधारी का महत्व बताया है कि जैसे बाप ने खुद को वर्ल्ड सर्वेंट समझा, सब कुछ त्याग कर दिया और
तपस्या अथक तपस्या करी, तो मुझ सेवाधारी आत्मा को भी उसी तरह से खुद को वर्ल्ड सर्वेंट समझना है, त्यागी और तपस्वी बनना है। तो मैं ये महसूस करूं कि मैं सेवा अर्थ ही इस देह में अवतरित हुई आत्मा हूं और निरअहंकारिता में रहकर, निरअहंकारी होकर सभी की सेवा, संकल्पों की शक्ति द्वारा सेवा करूं, मनसा सेवा करूं और फॉलो फादर करूं। फिर बाबा मुझे कहते हैं कि सदा सुख के सागर में मुझ आत्मा को रहना है। जैसे बाप सुख का सागर, तो मैं सुख के सागर का ही बच्चा हूँ और सुख स्वरूप हूँ और बाबा का साथी बनकर सदा बंधन मुक्त फ्री हूँ, हल्का हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा कि हम सभी चाहते हैं ना कि सेवा से हमारा भाग्य बने। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवाधारी अर्थात क्या, त्याग और तपस्या, अर्थात तभी हमारा जो भाग्य है ना वो दासी के समान आगे बढ़ता जाता है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा ना कि राइट हैंड सेवाधारी कौन होते हैं और लेफ्ट हैंड सेवाधारी कौन होते हैं। तो जो राइट हैंड सेवाधारी होते हैं ना वो सदा निष्काम सेवाधारी होते हैं, और लेफ्ट वाले वो कोई ना कोई हद की इच्छा कि उसके निमित्त बनते हैं कि मैं सेवा करूंगा तो मेरा नाम होगा, सब लोग मुझे देखेंगे, मुझे भी सम्मान नाम मान मिल जाएगा। तो वो इसके दिखावे के वो नामधारी बनते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे सेवा की तो अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी किया अभी खाया, तो उससे क्या होगा, जमा का खाता नहीं होता है ना। और लेकिन जो राइट हैंड सेवादारी होते हैं वो गुप्त होते हैं, सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहते हैं, है ना। उनमें ये जो विनाशी कामनाएं उन सबसे मुक्त रहते हैं, है ना। वो राइट हैंड सेवादारी बन के बढ़ते चलते हैं आगे। गुप्त दान का जैसे महत्व होता है ना, तो उसी तरह गुप्त सेवा का भी महत्व ज्यादा होता है। स्वयं में भरपूर रहेगा, वो बेपरवाह बादशाह रहेगा, उसको नाम मान की परवाह नहीं होती, नाम शान हो मेरा, सदा स्वमान के तख्त नशी होंगे, हद के मान के तख्त नशी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो सच्चे निष्काम सेवाधारी होते हैं वही विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बनते हैं। तो इस तरह बाबा ने और भी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि सेवाधारी अर्थात क्या। नमिता सिस्टर आप शेयर करें। हाँ जी। जी सॉरी। ओम शांति। अ, आज प्यारे बाबा ने बोला सदा सेवाधारी बनो। सेवाधारी यानी त्यागी तपस्वी। जहाँ त्याग है वहाँ निर्विघ्न रहते हैं, झुकने वाले रहते हैं। तो बाबा सदा सेवाधारी, स्वतः कोई सेवाधारी यानी वर्ल्ड सर्वेंट समझते हैं। और बाबा ने कहा इस दुख की दुनिया में हम सुख सागर के बच्चे सदा सुखी रहना और सुख देना। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। नमिता बहन आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने सेवाधारी और टीचर्स में अंतर बताया है। बाबा ने बोला कि टीचर माना सेवाधारी समझने से हम निमित्त भाव मन में आता है, तो टीचर समझने से हमारा मान शान की भी असर रहता है। बाबा बोल रहे हैं कि सूक्ष्म में भी मान शान की इच्छा रहती है, क्योंकि तो टीचर समझने से इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनते। तो सेवाधारी बनने से क्या त्याग और तपस्वी बनते। मन में ऐसे भावना आता है कि हम त्याग त्याग मुझे सेवा करना है, मतलब मुझे कुछ त्याग करना है, मेरे तो तपस्वी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि आप सुख के सागर के बच्चे सुख का अनुभव करते हैं ना, नहीं। तो इस संगम युग में हम सुख के सागर के बच्चे, तो दुख के संकल्पों में भी दुख का लहर नहीं आना चाहिए।
संकल्प है देह और देह की दुनिया से दूर, देह और देह की दुनिया के रस्सी में हमें बंधी हुई है। इससे न्यारा और प्यारा इस बंधन से मुक्त होना है हमको। हम सुख के सागर के बच्चे हैं तो हम अनुभव की रस्सी में बंधी हुई होना चाहिए। तो ये संगम युग का महत्व है। हम अनुभवी मूर्त बनना है। तो अनुभव बनने के लिए हम बाबा को साथ रखेंगे तो अनुभव की रस्सी में बंधी हुई है। बाबा के साथ बंधी हुई है माना हम अनुभव के रस्सी में बंधी हुई है। तो बाबा ने बोला कि इस संगम युग में अपने को अनुभव करो। ये संगम युग है अनुभव का युग। तो हम कौन सा रस्सी में बंधी हुई है? देह और देह की दुनिया के रस्सी में बंधी हुई है या सुख के रस्सी में बंधे हुए हैं? तो हम बाबा के साथ बंधे हुए हैं तो हम सुख के झूले में झूलते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं कि सेवा सेंटर पे भी जाके करते हैं, घर में रह के भी करते हैं ना सेवा। और जैसे कि अब हमारे ये ग्रुप में सुबह सुबह के मॉर्निंग वाले सत्र में कई भाई बहन कितनी एक्यूरेट सेवा करते हैं, बिल्कुल जैसे पुरुषोत्तम भाई जी हैं, शेर सिंह भाई जी, तो बिल्कुल ये उनको स्क्रीन डिस्प्ले करना तो हमको यही लगता है कि कभी हम लोग लेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी तो बहुत बड़ी सेवा है कि तो बाबा का शुक्रिया। और भी सभी अनुभव शेयर कर सकते हैं कि कैसे सेवा करते हैं। जरूरी नहीं कि स्थूल रूप में ही हम कोई कर्म कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बैठे भी वातावरण को संकल्प श्रेष्ठ बना रहे हैं ना, बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति का यही तो महत्व है। तो उससे वातावरण बन रहा है ना, आत्माओं को प्राप्ति हो रही है, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा होती है। तो इसलिए श्रेष्ठ कहीं भी बैठे अगर हमको सेवा नहीं मिल रही है तो हम श्रेष्ठ संकल्प करें, तो उससे भी सेवा हो रही है। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। तो सभी अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, आपने जो बोला कि श्रेष्ठ संकल्प के बारे में कुछ बोलूं तो हाँ जी। बाबा ने बोला कि चलते फिरते भी सेवा, चलते फिरते है हमारा श्रेष्ठ संकल्प, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है। एक ऐसे पता चलता है जो हमारा संकल्प श्रेष्ठ है। तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ है तो बाबा भी बोलते हैं कि चलते फिरते सेवा करो, संकल्प अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ। तो हम चलते फिरते भी कार्य करते भी हमारा संकल्प श्रेष्ठ बनती है। कि वो पता चलता है हमारा स्वभाव संस्कार से, जिसमें और दूसरी आत्मा अनुभव कर पाते हैं जे हम हमारा संकल्प शक्ति तो बहुत सूक्ष्म है। संकल्प करना माना दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभकामना देना, ये श्रेष्ठ संकल्प है। तो उसको भी पता चलता है, दूसरी आत्मा को पता चलता है कैसे ना हमारे स्वभाव संस्कार से ही दूसरी आत्मा को पता चलता है। हमारा हमारा स्वरूप दर्पण बनता है। तो ऐसे बाबा भी बोलता है कि श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हम हर कर्म में, कोई भी कर्म हो छोटा या बड़ा, कोई भी कर्म हो, ऐसे घर में लौकिक परिवार में भी जो कोई भी कर्म करे तो हमारा भावना शुभ भावना और श्रेष्ठ रहते हैं तो दूसरी आत्मा प्रति, और तो ये भी संकल्प हमारा श्रेष्ठ बनती है और दूसरी आत्मा भी फील करते हैं, वो तो आकर्षित होते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। अरुणा बहन, आपका माइक अनम्यूट है, शेयर करें। ओम शांति। जैसे कल बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, तो आज बाबा ने कहा है कि जैसे विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसे कि आप निमित्त आत्माएं होगी, वैसे और भी आपको देखकर सेवादारी सदा रहेंगे। तो जैसे आप निमित्त बनेंगे तो बाकी जब होते तो मान शान ऐसे ही परे रहते हैं। जब ये आपको अनुभव होता है कि मैं यह में रहने वाली आत्मा नहीं, परम धाम से आने वाली निमित्त बनकर सेवा कर रही हूँ, तो और भी आत्माएं ऐसे ही रहती कि किसी को तो यह
बहुत बड़ा त्याग है, त्याग और तपस्या है। त्याग भी है, त्याग भी कैसा है, सात्विक की त्याग है। ये में रहते हैं, जैसे गृहस्थी में रहते हैं तो भी कमल पुष्प में रहना चाहिए, ऐसा ही त्यागी तपस्वी सदा खुशी में रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। त्यागी तपस्वी, तो इसमें भी सभी भाई बहन अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो सेंटर पे भी सेवा के निमित्त हैं और उनको कैसे उमंग उल्लास सदा खुशी में नाचते रहते हैं, ताकि एक दो को भी, है ना, उससे भी अ, मिलेगा रास्ता कि कैसे क्या सेवा करनी है। तो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ओम हाँ जी। शांति। जी। तो आज बाबा ने हमें कर्मातीत स्टेज में रहने की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा कि ऐसा प्रैक्टिस करो कि आवाज में कम आना, तो आवाज से परे की स्थिति का आकर्षण बढ़ेगा। तो उसका मतलब है, जैसे बाबा हमेशा बैलेंस की बात करते हैं, कर्म योगी, अभी अभी कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत। तो अभी अभी कर्म में आए, कर्म किया और फिर जैसे कर्म खत्म हुआ ऊपर चले गए साइलेंस में, एकदम या तो सूक्ष्म वतन में चले गए या तो मूल वतन में चले गए। तो जो ये अभ्यास है हमारा साइलेंस में जाने का, वो हमें आगे चलकर बहुत काम में आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे विघ्न तो बढ़ेंगे ही, और आजू बाजू दुनिया में भी हाहाकार भी बढ़ेगा और सभी तरफ की आफतें और वो सब तकलीफें आएंगी। तो उसमें भी हमें फिर शांत रहने की अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो तभी शांत नहीं हो पाएंगे। जो तो कभी कभी बाबा कहते हैं ना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ बच्चे। तो 1 सेकंड में कुछ भी चलता हो, एकदम विचारों का पूरा समुद्र चलता हो, उसमें हमें एक स्टॉप कहने से अगर हम रुक पाते हैं तो वह वो प्रैक्टिस हमें करनी है। उसमें हमें शांत स्थिति में 1 सेकंड में पहुंचना है। तो ये प्रैक्टिस हम सभी को अभी करनी है, अभी भी टू लेट नहीं है। तो हम सभी ये कर्म योगी और अभी अभी कर्मातीत ये प्रैक्टिस करें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ललिता सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। जो आप सेवाधारी के लिए बाबा ने कहा, टीचर्स बहनों के लिए, वैसे हम प्रवृत्ति में रहने वाले जब सेंटर में सेवा मिलती है, मधुबन में सेवा मिलती है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमने सेवा की, सेवाधारी बने, मतलब बहुत खुशी लगती है, क्योंकि बाबा ने तो सेवा का बहुत महत्व बताया है। वैसे ही जैसे जब हम घर पे कर्म करते हैं तो देखिएगा कि हाँ, क्योंकि सेंटर में सेवा करना है तो घर का काम जल्दी 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 निपटा लेते हैं कि हाँ हमको तो तोड़ निभाना है। लेकिन नहीं, जो घर का भी सेवा करे ना, उस समय भी ये स्मृति में रहे कि मैं बाबा के बच्चों की सेवा कर रही हूँ। तो बाबा ने ये चीज बताया है क्लियर कि जब भी प्रवृत्ति में जाते हो तो सेवा करते समय अपने को सेवाधारी समझो। तो सेवाधारी समझने का फायदा क्या होगा? जैसे सेवाधारी समझा तो जो सिस्टर ने कहा कर्म योगी, वो स्टेज तो बनेगी ही ना, क्योंकि सेवाधारी हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बाबा का याद रहेगा। और दूसरा रहेगा जो कर्म बंधन। आज जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जो नए भाई बहन निकलते हैं कि दीदी कर्म बंधन नहीं टूटता ये, तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोगी यही चीज होता है कि हम अपने घर में सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं। और एक जो आपने संकल्पों से कहा, तो बाबा ने भी कहा है कि केवल लाइट हाउस नहीं बनना है, लाइट हाउस तो चाहिए, लेकिन लाइट हाउस के साथ माइट हाउस भी बनना है। तो लाइट हाउस तो एक जगह, लाइट की भी तो अपनी माइट होती है ना, दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है। तो अगर उस हमको सेवा ना मिलती है तो हम कैसे सेवा करें? हम तो घर के कामों में उलझे होते हैं। एक तो घर को सेवाधारी समझकर काम किया, और दूसरा योग युक्त हुआ, और तीसरा जब हम अपने जो संकल्पों से सेवा करते हैं, तो संकल्पों से हम कर्म करते हुए भी वाइब्रेशन फैला सकते हैं। इतना तक कि जब हम भोजन करते हैं तो हमेशा याद रखें, दिन में एक बार ना सही तो एक बार की पहली बाइट हुई, यह स्मृति में ले लें कि ये जो मैं भोजन कर रही हूँ, ये जो हम घर में बनाते हैं उसको तो ब्रह्मा भोजन सोचकर ही बनाते हैं ना, क्योंकि बाबा की याद में बनाया। तो ये ब्रह्मा भोजन, ये भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन मैं जड़ में बैठकर स्वीकार कर रही हूँ, और इस पेड़ की सभी आत्माओं को मिल रहा है। इस सृष्टि रूपी झाड़ की सभी आत्माएं इस भोजन की एनर्जी को, शक्ति को
उनके अंदर तक प्रवेश हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। ओम शांति। बहुत सुंदर कि हम सभी ज्यादातर तो भाई बहन हम सभी घर में रहते हैं ना, तो घर में भी वो बाबा का घर है, तो कैसे हम श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करें। बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही इसमें, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर, है ना। तो लाइन क्लियर बिल्कुल, तो उससे बाबा ने कहा कि संकल्प शक्ति द्वारा बहुत ही कार्य सफल होने की सिद्धि के अनुभव करेंगे। लेकिन हमारा डाउट उसमें, जब हम भी कोई कार्य कर रहे हैं या संकल्प कर रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प में जरा भी डाउट का मिक्सचैरिटी ना हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बाबा ने देखो कहा कि जिन आत्माओं को, जिन स्थूल कार्यों को व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कारों को मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन करते हुए भी संपूर्ण सफलता नहीं अनुभव करते, वे सब उम्मीदें संकल्प शक्ति द्वारा संपूर्ण होंगी। कितनी अच्छी बात कही है ना। तो अभी सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पर श्रीमत और त्याग, तपस्या और सेवा, तो सेवाधारियों के लिए आज बाबा ने जो टीचरों के लिए बताया है, तो टीचरों को तो निमित्त बनाया और निमित्त के लिए ये बोला कि तुम अगर निमित्त बन करके सेवा करते हैं तो सेवा कौन सी करनी है, सदा विघ्न विनाशक की स्टेज पर। तो टीचर कहने से स्टूडेंट कहते हैं हम भी कम नहीं है। तो यहाँ पर हमें सारे विघ्नों की जड़ है अपने को टीचर समझकर स्टेज लेना। बाबा ने बोला फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर नहीं करते। बाबा ने साफ बोला फॉलो टीचर करते हैं, फॉलो फादर, फॉलो फादर बताया है। तीनों और तीनों में सफल है। तो यहाँ पर फॉलो फादर का मतलब ब्रह्म उदाहरण भी सामने बाबा ने रखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ये तीनों प्रैक्टिस करके जब कर्मातीत बने थे तो ये स्वरूप हमें दिखाया है। तो स्वयं भी आगे बढ़े और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने से क्या हुआ कि हर परिस्थिति, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना भी मतलब उपकारी, मतलब ऊंची स्थिति में रहे, उतना ही बाबा ने संपन्नता और संपूर्णता की निशानी बताई। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, त्याग भी की, तपस्या भी की और सेवा लास्ट तक, मतलब लास्ट तक बाबा की जो प्रैक्टिस जाती है कि लास्ट के दिनों में भी बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए और त्याग भी लास्ट दिन तक। जैसे अपना पुराना कमरा जैसे नहीं छोड़ा, जैसे छोड़ने का मतलब है जैसे वो उठते थे तो स्वयं भी वो क्या कर्मातीत फरिश्ता में अव्यक्त फरिश्ता होकर के अपना कर्तव्य किया। तो वैसे ही हमें भी बाबा ने आज इस मुरली में बताया है कि हमें भी यही प्रतिज्ञा करनी है, कि लास्ट में जब बाबा ने मुरली पढ़ी, मुरली के साथ बाबा ने जो पत्थर भी पढ़े, तो हमें भी बाबा ने यही कदम उठाने के लिए यहाँ पे किया है। तो यहाँ अपने को इस तपस्या में मतलब लीन हो करके इस तपस्या को, और इस तपस्या द्वारा हमें त्याग करना है। तो त्यागी आत्माएं कभी अपने त्याग का वर्णन नहीं करेगी, जो त्याग करेगी। तो त्यागी आत्मा क्या होती, अनासक्त होती है और व्यर्थ से भी मुक्त होती है। तो यहाँ पर हमें इच्छा मात्रम अविद्या भी बनना है और सदा संतुष्ट है, और संतुष्ट के साथ बाबा ने सुख के सागर के बच्चे बाप की स्मृति में रहते स्वरूप का भी अनुभव करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा कह रहे हैं ना कि अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। तो अनुभव का दान पुण्य कैसे कर पाएंगे हम, कैसे उनको दे पाएंगे, अपने वरदानी स्वरूप का कैसे पाठ, जब हम स्वयं ही इतने त्यागी तपस्वी मूर्त होंगे, है ना, हद की नाम मान शान से परे होंगे, है ना, स्वयं हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से जुड़ी रहेगी, क्लियर होगी, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, है ना, मन में कोई भी इच्छा पाने की, हद की इच्छा वो नहीं रहेगी, निरंतर बाबा से जुड़े रहेंगे, कंबाइन रहेंगे, है ना। तो एक जैसे अभी सचिन भाई जी ने भी बताया था, एक महामंत्र वो हमेशा
साथ में रखो कि मैं आत्मा निरंतर शिव बाबा से कंबाइन हूँ। ये मंत्र बस हर समय जपते रहो। सामने वाली कोई भी आत्मा, उससे भी आत्मा समझ के उसको भी ऑटोमेटिक वाइब्रेशन निकलती रहे हमारे से, इसका भी कल्याण हो, तो ये भी निरंतर सेवा रहेगी। तो अभी समय भी हो रहा है, तेजल सिस्टर आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। तो आज हम होमवर्क में जो बाबा ने दिया है वो ही लेंगे होमवर्क, कि प्रैक्टिस करो कि आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। तो ये हमें आज अनुभव अनुभव में लाना है कि जैसे जैसे हम आवाज में कम आने की कोशिश करेंगे, तो हमें आवाज से परे की स्थिति में पहले तो स्थित रहना अच्छा लगता है। दूसरा, क्या हम स्थित रह सकते हैं? और तीसरा, फिर उसको फील करना है कि वो इतना हम करें प्रैक्टिस कि जिससे फिर वो हमें आकर्षित करे, कि बार बार हमें अपनी तरफ खींचे, कि हमें आवाज से परे रहना है। तो जब ये स्थिति तक पहुंचेंगे ना, तो बराबर बाबा का होमवर्क किया, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए आज पूरे दिन में कोई भी कर्म करते पहले कर्म योगी, और अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत। जैसे कर्म खत्म हुआ, बाबा के पास चले जाओ, ऊपर चले जाओ, अंदर चले जाओ, एकदम शांत स्थिति में चले जाओ। वो शांति का हमें अनुभव करना है। तो ये हमारा होमवर्क रहेगा कि जितना जितना वो शांति की स्टेज हमें आकर्षित करनी चाहिए, हमें अच्छी लगनी चाहिए। तो हम अभी भी सभी यही स्थिति का अनुभव करेंगे। जैसे हमने अभी लास्ट 45 मिनट से हम वाणी पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी अभी हम 1 मिनट में वही करेंगे कि वाणी से परे परम धाम में चलेंगे, और वहां शांति की स्टेज में हम कितना रह सकते हैं। मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके वहां बाबा के पास मन में ही अपने को स्टॉप कहे, और देखें कि मेरा मन और मेरी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। कि 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट हम बराबर ऊपर बाबा के पास रहेंगे, और फिर उसके बाद हम ओम शांति बोलेंगे। तो तब तक सभी अपनी अपनी चेकिंग करे कि जब तक ओम शांति नहीं सुने, तब तक मेरा मन और मेरी बुद्धि वहां ही टिकनी चाहिए बाबा के पास, और हमें ज्यादा से ज्यादा परम धाम की शांति का अनुभव करना है। तो ये हो सकता है। तो चलिए हम सभी यही ट्राई करेंगे। तो सभी तैयार हो जाएं। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में संपूर्ण एकाग्रता से मन बुद्धि को एकाग्र करते चमक रही हूं। मैं आत्मा अब नेक्स्ट 1 मिनट तक मन और बुद्धि को कमांड देती हूं कि हमें ऊपर परम धाम में शिव बाबा के साथ 1 मिनट एकदम संपूर्ण शांति में रहना है। तो चले हम सभी बाबा के पास।
ओम शांति। आ जाए सभी वापस। तो सभी अपने अनुभव के ऊपर से अपने लिए तय कर सकते हैं कि किसको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम सबको जरूरत है और हम सभी को ये प्रैक्टिस भी बढ़ाते जानी है और उसमें फुल स्टॉप कहने पर स्टॉप होना है। तो पूरा दिन में हम प्रैक्टिस ये करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग और गुड डे। थैंक यू। ओम शांति। हैव ए नाइस डे दीदी सबको। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। क्या शुक्रिया बाबा, क्या शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। शांति। बाबा ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।